साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। एक ऐसा मेमन एंथम जो हमारे कौमी खिदमत के लिए अलहज इकबाल ऑफिसर सर ने बनाया है, और वो पढ़ने, वो सुनने, वो देखने के बाद आपकी भी छाती ये कहेगी और हम सब मिलकर ये कहेंगे कि फक्र है हमारे ऐसी मेमन कौम पर जिसने इतने साल में जहां कुछ भी नहीं था आज ये मकाम हासिल किया है। मैं सम्मान के साथ सबको दावत देता हूं और मेमन एंथम के लिए प्रोजेक्टर पे सभी को दावत देता हूं। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे। अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे। रहे आबाद हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। खेल के मैदानों में हम अपना परचम लहराएंगे, बन के मसीहा बीमारों को दुख से शिफा दिलवाएंगे। नौजवान और खवातीन को खुद कफील बनाएंगे, देश के हर में मन भाई को एक मरकज पर लाएंगे। हमारे पुरखों की है निशानी अपनी ये फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। दुआ करो के रहे कुशादा सखीदाता का दामन, लुटा रहे हैं कौम के खातिर खुशी से अपना तन मन। इत्तेहाद और भाईचारा है मेमन कौम का दर्पण, प्यार की खुशबू से महकेगा हर मेमन का आंगन। मेमन के इकबाल की शम्मा रहे हमेशा रोशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। द्राक्ष तो शोभे झुमका माहे केळा लोम शोभे छे, फेडरेशन માં આ પ્રકારે में मन जमात तो દીપે છે। સેવાના માર્ગે જો સથવારો તમારો મળશે, ગરીબોના જીવનમાં પછી જોવ બહારો મળશે। सदा कायम रहसे जगमा मेमन कौमनु संगठन, साथे एमना ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथे एमना ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह तरफी आई मोहब्बत नफरत सी ही दूर भगन, गाम नस्ल अने मसलक जो ही खिदमत में ना भेद रखन। कौम हलेती उन रस्ते ते फेडरेशन जो रस्तो चिन्हन, मेमन बोली जीरी रखल लाए आई पांजो मिशन। गौसे पाक जसद के में पाकीज़ारी ये पांजो दामन, गौसे पाक जसद के में पाकीज़ारी ये पांजो दामन। पांजे भेगो ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, पांजे भेगो ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन जिंदाबाद। सोविनर का इनॉग्रेशन होगा, सभी के हाथों इस सोविनर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 500 से ज्यादा जमातें हमारी सभी, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे। अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे।
रहे आबाद हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन साथ हमारे। मैं सम्मान के साथ नसीमा बाई से रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे लेडीज विंग की और भी जितनी चेयरपर्सन है रजिया बाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजाज भाई की मां का सम्मान करें, सत्कार करें। उनके मां के सम्मान को आज सबसे बड़ा सम्मान समझता हूं, क्योंकि ऐसी माएं हैं इसलिए ऐसे एजाज भाई जैसे लोग हैं, वरना ऐसी माएं नहीं होती तो आज एजाज भाई जैसे कोई नहीं होते। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी मसरूफियात के बावजूद बॉम्बे और बॉम्बे से सूरत, रायपुर से आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एजाज़ जो है ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का, यहाँ 500 मेमन जमात के रिप्रेजेंटेटिव है और 15 लाख मेमन की नुमाइंदगी की ये फेडरेशन है। तो ये समझ लीजिए कि आपको ये 15 लाख मेमन की तरफ से ये अवार्ड आपको मिल रहा है। न सिर्फ 15 लाख मेमन बल्कि ये डायरेक्ट रिले होगा और पूरी मेमन बरादरी पूरी दुनिया में देखेगी। हमारे मेमन टाइम्स का जो चैनल है उसमें हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेमन बरादरी के 35 लाख टोटल मेमन हैं, वो सारे मेमन जो हैं वो खुश होंगे और समझ लीजिए 35 लाख मेमन की तरफ से ये मिल रहा है। एक तमन्ना मेरे दिल की है और जिसके लिए मैंने दुआ मांगी है वो अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को जरूर कबूल किया है। इंशाअल्लाह आज तो हम आपको एज ए मेयर की हैसियत से अवार्ड दे रहे हैं, मगर ये हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा अधिवेशन में एज ए छत्तीसगढ़ के सीएम की हैसियत से आपको आना है और इंशाअल्लाह हमारे आपसे अवार्ड लेना है इंशाअल्लाह। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको वो ऊंचाई पे पहुंचाए। और हमारी दुआ है, ये मेरी दुआ जो है मेरी अकेली की दुआ नहीं है, ये पूरी मेमन बरादरी की दुआ है। इंशाअल्लाह आप जरूर उस मुकाम हासिल करके यहाँ पर आप आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात का, जिन्होंने मेरा यहाँ पर सूरत में सम्मान किया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि महापौर में आज बना हूं क्योंकि आज जो सम्मान होना था वो आज सम्मान हुआ। तो मैं अंत में सिर्फ 2 बात बोल के अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा कि रख हौसला, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। और थक के ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दुनिया में मोतबर है मेमन टाइम्स की खबर, शामिल है इसमें कौम के इकबाल का गुहर। हर एक मेमन भाई को उल्फत है इस कदर, हर माह मेमन टाइम्स के रहते हैं मुंतजर। हमारी नजर में सारी कौम एक समान है, हमारी नजर में सारी कौम एक समान है। मेमन टाइम्स सारी कौम का भी तर्जुमान है। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, शाद रहे आबाद रहे। एनर्जी कमेटी चेयरमैन है रिन्यूएबल एनर्जी कमेटी ऑफ इंडिया और डायरेक्टर है न्यूज नेटवर्क कंपनी ऑफ इंडिया। इतने सारे कामों से आप जज्बे से आगे हैं फारूक पटेल। एक बार जोरदार तालियां फारूक पटेल साहब के लिए। मंचस्थ मेहमान, खासकर 2:30 बजे आए हुए आपके साहब
मेयर साहब जिनको मैंने रात को ही देख लिया था कोटिया के मैरिट में, और सदर साहब, इकबाल मेमन साहब, बाकी सारे और काफ़ी लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। इलियास बहा साहब है, हमारे अफरोज साहब है, हमारे धोराजी मेमन के सुहेल साहब है, इरफान भाई है। उसके अलावा मैं हमेशा इस मंच पे आता हूँ जब जब भी मुझे बुलाया जाता है। मैं मेमन कम्युनिटी में से नहीं हूँ, मैं भरूची वोहरा पटेल कम्युनिटी में से हूँ, लेकिन अफरोज भाई अगर कोई मेमन का कलमा भी आता तो वो पढ़ देता। मैं इतना इम्प्रेस हूँ आप लोगों की सोसाइटी से, क्योंकि आप इकबाल मेमन साहब को मैंने देखा 500 अलग अलग मेमन कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं जिस तरह से, और आप सारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे मौके पर जो मैं आपकी अंदर की दिल की कुड़न देख रहा था, आपकी तपिश देख रहा था, उस तपिश को एक छोटे से वाकया के जरिए से मैं, आप इतने बड़े इंजन हो कौम के कि आपके पीछे चलने वाली बहुत सारी कौमें हैं और बहुत लीडरान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बचपन में एक किस्सा पढ़ते थे, सुनते थे, टीचर पढ़ाती थी। एक चूहा था जिसके पीछे इरफान भाई 7 पुछड़ी थी, ऐसी क्या कहते हैं आप, दुम। स्कूल जाता था, रास्ते में कुछ लोग बैठे थे तो बोले उंदर 7 पुछड़ियों। तो उसने घर पे जाके मम्मी को कंप्लेन किया कि मुझे 7 पुछड़ी वाला सता रहा है, बोले एक काट दे। दूसरे दिन गया, बोले उंदर 6 पुछड़ियों, फिर बोले 5 पुछड़ियों। ऐसा करते करते 1 पुछड़ी रह गई, तो उसने फिर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उंदर 1 पुछड़ियों। तो उसने जाके वो भी कटवा ली, और वो जब कटवाई तो फिर उसको कहने लगे उंदर बांडो, उंदर उठो। यानी लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी करोगे, आपके पीछे क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे ही होंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लीडरान बैठे हुए हैं, इस वजह से कह रहा हूं, खास करके हमारे मेयर साहब हम ही लोगों में से यहां तक पहुंचे। इन्होंने कितना फेस किया होगा वो खुद जानते हैं और उनकी मां जानती है। तो वो इस तरह से ही आगे बढ़ा जाता है, और जब जब भी हम बढ़ते हैं तभी लोगों को पता चलता है और तभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा एक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर में किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान गनी के वक्त में इतने फितने नहीं थे जितने आपके ज़माने में है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बहुत माकूल जवाब दिया कि उनके ज़माने में सलाहकार हम लोग थे और हमारे ज़माने में सलाहकार लीडरान से और काम करने वाले से ही होती है। सभी लोगों से कहूँगा कि काम करने से कभी भी मत अटकिए, क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बुलंदियों पे ले जाएगी, आपके ज़रिए से कौम को, इंसानियत को बुलंदियों पे ले जाएगी। और थोड़ा सा वक्त मेरे लिए कम है क्योंकि मेरा फंक्शन ऑलरेडी चल रहा है, मेरे बेटे की शादी है, और क्योंकि आप लोगों के अंदर में मुझे आना हमेशा अच्छा लगता है, और मेमन कम्युनिटी के अंदर में मुझे जब भी बुलाया जाता है मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत इतनी छोटी है, उसके बावजूद भी आप लोग सब बिठा बुलाते हैं। आप लोगों का जज़ाकुमुल्लाह व खैरुल जज़ा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर। हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन
साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे। अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे। रहे आबाद हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। खेल के मैदानों में हम अपना परचम लहराएंगे, बन के मसीहा बीमारों को दुख से शिफा दिलवाएंगे। नौजवान और खवातीन को खुद कफील बनाएंगे, देश के हर में मन भाई को एक मरकज पर लाएंगे। हमारे पुरखों की है निशानी अपनी ये फेडरेशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। दुआ करो के रहे कुशादा सखीदाता का दामन, लुटा रहे हैं कौम के खातिर खुशी से अपना तन मन। इत्तेहाद और भाईचारा है मेमन कौम का दर्पण, प्यार की खुशबू से महकेगा हर मेमन का आंगन। मेमन के इकबाल के शम्मा रहे हमेशा रोशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। द्राक्ष तो शोभे झुमका माहे केळालू शोभे छे, फेडरेशन માં આ પ્રકારે में मन જમાતો દીપે છે। સેવાના માર્ગે જો સથવારો તમારો મળશે, ગરીબોના જીવનમાં પછી જોવ બહારો મળશે। सदा कायम रहसे जगमा मेमन कौमनु संगठन। साथे एमना ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। साथे एमना ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह तरफी आई આ સુરેન્દ્રનગરના સમાજ ઇંદાણી છે તેમણે ગિફ્ટ આપ્યું છે અને નાંદેડ યુથ મેમન કમિટીના તરફથી। થેન્ક યુ સો મચ મોહસિનભાઈ જેમણે મને સપોર્ટ આપ્યો અને જેમણે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી। થેન્ક યુ વેરી મચ। समाज इंदानी सुरेंद्रनगर उन्होंने अपनी हस्तकला से ये बनाई पेंटिंग, हाँ समाज सुरेंद्रनगर से। एक्चुअली बहुत अच्छी पेंटर है और वाटरप्रूफ कलर के बहुत अच्छे पेंटिंग। ये हाथ से बनाई गई पेंटिंग है खास करके। और ये इकबाल सर के लिए मैंने बायोग्राफी बनाई है और उनकी संघर्ष जो उन्होंने संघर्ष और उनकी जो काबिलियत है उनके बीच का जो सफर उनका रहा है उसके लिए मैंने ये लिखा है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान के गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। अल्लाह ताला में के हक बोलन जी अने आई के हक सुनन जी तौफीक अता करे। जिंदगी तो बख्श दी तूने अब जीने का हुनर भी दे, पाँव तो बख्शे हैं तूने अब कुव्वत सफर भी दे। जुबान तो बख्श दी तूने ए माबूद अब मेरी जुबान में असर भी दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सजे वर जो लेखा जोखा पावर पॉइंट के जरिए आई के अगड़ी समरी आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र सबसे पहले मैं अदा करता हूँ और उसके बाद उन तमाम हमारे बोर्ड के मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पूरा साथ दिया, साथों साथ मेरे
जोनल सेक्रेटरी, नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम मेंबरान, मेरे करम फरमा जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को पूरा ताउन दिया और उनके साथ और उनके ताउन से ही आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 1 साल का दौर जो है मुझे जो आपने मुंतखब किया है, मेरे कंधों पर जो आपने जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इबादत समझ करके उसको मैंने अदा किया है। और आज हम पूरे साल का जायजा जो हमने काम किया है वो आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 5वीं पुश्त के एक बुजुर्ग से मंसूब मेमन कम्युनिटी एक खुशहाल बरादरी समझी जाती है। तिजारत पेशा ये कम्युनिटी अपनी सखावत और चैरिटी के कामों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस बरादरी से जुड़े ऐसे अफराद भी हैं जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको घर का भी आसरा नहीं। कुछ लोग दिन रात मेहनत के बाद भी इस काबिल नहीं हो पाते कि अपना घर तामीर कर सकें। सारी जिंदगी किराए के मकान में बीत जाती है। कई तो घर की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं जोड़ पाते। वो कम्युनिटी जो देने के लिए मशहूर है, इसमें बहुत से ऐसे भी गरीब हैं जो इलाज के लिए पैसा न होने की सूरत में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। हजारों नौजवान फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से छोटा मोटा कारोबार भी नहीं शुरू कर पाते और उम्र भर कहीं मामूली सी नौकरी करने में गुजार देते हैं। ऐसे ही परेशान हाल लोगों के आंसू पोंछने के लिए 11 अप्रैल सन 1971 में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की बुनियाद डाली गई। आज इस जमात से मुल्क भर की कुल 488 जमातें जुड़ी हुई हैं, जिनके तहत पूरे मुल्क में 95 जोन कायम हैं। इस कोशिश में सबसे पहला काम हाउसिंग स्कीम है, जिसके तहत नए घर की तामीर और पुराने घर की मरम्मत की जाती है। छोटे शहरों में मकान बनवा दिया जाता है, जबकि बड़े शहरों में फ्लैट खरीदने में ताउन पेश किया जाता है। इस स्कीम के जरिए 1 साल में तकरीबन 300 घरों की तामीर या मरम्मत की जा चुकी है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस सिलसिले में मकामी जमातों के ताउन से फुल फ्लैश कॉलोनियां बनाने का इरादा भी रखती है। हाउसिंग स्कीम के बाद मेडिकल हेल्थ दूसरी बड़ी स्कीम है, जिसके तहत मरीजों को छोटी बड़ी हर तरह की बीमारी में मदद की जाती है। कई जगहों पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां रियायती कीमत पर इलाज और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सोनोग्राफी सेंटर और मेडिकल स्टोर्स के जरिए कम्युनिटी के बाहर के लोगों की भी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी फेडरेशन ने खास तौर पर कई स्कीमें जारी कर रखी हैं। होनहार बेटी कोर्स इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसके तहत बच्चियों को सिलाई बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और बहुत से ऐसे हुनर से आरास्ता किया जाता है, जिसके जरिए वो अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अच्छी औरत घर को जन्नत बना देती है। चुनांचा जन्नतनुमा घर बनाने के लिए फेडरेशन का मैट्रिमोनियल शोबा बहुत जबरदस्त खिदमत अंजाम दे रहा है। हर हफ्ते इसके जरिए दर्जनों रिश्ते तय पाते हैं। यहाँ बाकायदा एक फॉर्म के जरिए लड़के लड़कियों की सारी मालूमात इकट्ठा की जाती है। मुतल्लका और बेवा औरतों के भी बहुत अच्छे रिश्ते यहाँ तय पा चुके हैं। सरकारी स्कीमों की मालूमात न होने की सूरत में बहुत से लोग उस इमदाद से भी महरूम रह जाते हैं जिन पे उनका हक होता है। चुनांचा उसके लिए भी फेडरेशन ने एक खास डिपार्टमेंट कायम कर रखा है। इमरजेंसी और हंगामी हालात के लिए इस साल से एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है। हर जगह डिजास्टर मैनेजमेंट टीम तश्कील दी गई है, जिसके तहत इलाके के दर्जनों नौजवानों को जोड़ा गया है, ताकि किसी भी आफत या परेशानी के वक्त ये ट्रेन टीम लोगों की मदद कर सके। हर जगह मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। हर जमातों के अंदर मैं एक मैसेज देता हूं
कि हर साहिब माल जो ज़कात निकालता है वो कम से कम 10% जो है अपनी जमात को ज़कात दे, और 10% जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को अगर ज़कात देगा तो जमातें जो है 500 जमात ऑल ओवर इंडिया में है वो खुद कफील हो जाएंगी। पिछले एक साल में तकरीबन 3,53,00,000 रुपए मुख्तलिफ स्कीमों पे खर्च हुए हैं, जिनमें हाउसिंग हेल्प में 1,37,63,000 रुपीज दिए गए, मेडिकल हेल्प में 46,96,000 रुपीज दिए गए, कोविड-19 राशन रिलीफ हेल्प में 54,93,000 रुपीज दिए गए, फाइनेंशियल हेल्प में 85,000 रुपीज दिए गए, एजुकेशन हेल्प में 10,51,250 रुपीज दिए गए, स्विंग मशीन हेल्प में 3 मशीन के लिए 26,100 रुपीज दिए गए, वाटर हेल्प में 30 टैंकर्स के लिए 50,000 रुपीज दिए गए, मैरिज हेल्प में 49 ब्राइड्स को 8,65,000 रुपीज दिए गए, मास मैरिज हेल्प में 41 कपल्स को 8,55,000 रुपीज दिए गए, विडो हेल्प में 30 विडोज को 5,47,066 रुपीज दिए गए, बिजनेस हेल्प में 56,75,000 रुपीज दिए गए, डोनेशन हेल्प में 7 इंस्टीट्यूट को 4,28,000 रुपीज दिए गए, रिलीफ हेल्प में 2 फैमिलीज को 1 लाख रुपीज दिए गए, जनाजा व्हीकल हेल्प में एक व्हीकल के लिए 1,25,000 रुपीज दिए गए, चैरिटेबल डिस्पेंसरी के तहत 1,14,830 रुपीज दिए गए, क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सरशिप 25,000 रुपीज दिए गए, ईद मिल हेल्प में 1,55,500 रुपीज दिए गए, ट्रेनिंग कैंप फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 75,000 दिए गए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 3,08,815 रुपीज दिए गए, ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 8 लाख रुपीज दिए गए। इस तरह पिछले एक साल में 3,52,38,864 रुपीज दिए गए। आप वहाँ पर समूह लग्न अगर जरूरत है जवान बच्चियों का, इन किसानों का, चाहे किसी भी मजहब से हो, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की जानिब से तमाम समूह लग्न जो है वो हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन काम बहुत से हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सबका साथ रहा तो इससे कहीं ज्यादा काम मुमकिन हो सकता है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम ही अफराद का जिन्होंने मुझे साथ दिया, हमारी कमेटी को पूरा साथ दिया, और हमारा ख्वाब यह है कि हमारी मेमन बिरादरी के लोग जो है पांव पे खड़े रहें, जो लेने वाले हैं वो देने वाले बन जाए, और कौम है वो खुद कफील बन करके बाहर निकले। यह हमारी ख्वाहिश है। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हकड़े वर्जो रिपोर्ट हो पण आई नारी सघो था कि ग्राफ पंहिंजो बहु नीचो थी वियो, उतरी वियो। इनो कारण हर माण्हू परेशान कोविड में, अने डोनर पोते परेशान, बधी जी दुकानों बंद, फैक्ट्रीओ बंद, पोते जा पगार माण्हू के स्टाफ के दिले करीने जिते कढी ना सघना, ई पोजीशन जे अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 करोड़ रुपया पां हिन पोजीशन में भी भेगा करियासी। आऊं जजाए खैर दिया तो उन डोनर के हिन पोजीशन के अंदर भी कोविड इना के पूरे हिंदुस्तान के अंदर सजी दुनिया के अंदर हो, सजी दुनिया परेशान हुई। अने जिनके भी पा फोन करूँ, इकबाल भाई किते आई के आइजो की धंधो ज नहीं बराबर, आई जी पोजीशन आई पोते जब माड़ू के पगार देना, असा तो 6 महीने से पगार नहीं दी सकियासी। इन पोजीशन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कम की नहीं पाने गयासी। ये आई बदे जो साथ ने सहकार हो अने जोश ने जज्बो जो आई आई लोग जो वजह से जचे। तो तमाम मेहमानों कराम का, हाजरीन का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मेरे मौला मेरे कदमों को तवानाई दे, मुझको चलने और अभी चलना है अभी वक्त की रफ्तार के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेमन कौम के अदना खादिम की हैसियत से आप लोगों से मुखातिब होने का सर्फ हासिल कर रहा हूँ। मेरे कमज़ोर कंधों पर आपने जो जिम्मेदारियाँ सौंपी है उसको अदा करने के लिए अल्लाह और अपनी कौम को हमेशा निगाह में रखते हुए कौम की अमानत को दयानतदारी के साथ कौम के मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने की जदोजहद में सबो रोज़ मसरूफ़ रहता हूँ। सामाजिक खिदमत में ताउन पेश करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ फेडरेशन के
हमारे तमाम साथी, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड मेंबर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी, यूथ विंग, लेडीज विंग, हाउसिंग विंग, स्पोर्ट्स बोर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम सूबे के जिम्मेदारों के जिनकी मेहनत और लगन से फेडरेशन के इस्लाही, सकाफती, तालीमी, तामीरी, फलाही, तिब्बी, रोजगार वगैरह कामों की तकमील में मदद हासिल हुई। ये हकीकत है कि फेडरेशन में तना सदर कोई फैसला नहीं करता, बल्कि बोर्ड मेंबरान इत्तफाक राय से फैसला करते हैं, जिसमें पूरी सिफाकत होती है। फेडरेशन का अपना एक उसूल है, जाब्ता है, आइन है, दस्तूर है, कानून है, जिसके तहत फेडरेशन को इमदादी कामों को बोर्ड मेंबरान से सलाह व मशवरे के मुताबिक इत्तफाक राय से अंजाम दिया जाता है। इमदादी कामों में तेजी लाने के लिए हमने हर हफ्ते फेडरेशन के ऑफिस में बोर्ड मेंबरान की मीटिंग को लाजिम करार दिया है, ताकि इमदादी कामों में ताखीर न हो। हमने फेडरेशन की हसूलियाबी के लिए अपनी जद्दोजहद हमेशा जारी रखी तो जाती तौर पर और इज्तिमाई तौर पर फंड की फराहमी के लिए हमने एक तहरीक चलाई। मेमन कौम के खैर खां, सरमायादार, ताजिर और सखी दाताओं को अपील ने इरसाल किया, मेमन जमातों को अपील रवाना किया और पुरगुजारिश की कि आप अपनी ज़कात का कम अज कम 10% हिस्सा फेडरेशन को इनायत फरमाएं और 10% अपनी लोकल जमातों को दे। तारो ये पा हमेशा जूता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेमन समाज के बहु नवाजी है, पण पांजा पैसा जो है ने ये मेमन समाज के ना उपयोग में अचना आई पोते जी जकात भले दियो, पोते जी रीते दियो, हर माण्हू जी जिम्मेदारी है पोते जो सगा साय आड़ोसी पाड़ोसी के दीन जो, पण हकड़ो ध्येय करी गनो के 2% जकात आइन जी पोते जी पर्सनल, आइन जी पोते जी लोकल जमात के दियो अने 2% फेडरेशन के दियो। कसम खुदा जी आऊं चवा तो कि हकड़ी कड़ी जमात जा 2% अगर आई दीना जकात आइन जी जमात के, आइन जी जमात पगभर थी वनी अने इंशाअल्लाह फेडरेशन थी कदे हाथ नहीं फैलाए फेडरेशन की, ने फेडरेशन क्या पैसा जमा थी नो इंशाअल्लाह फेडरेशन वडा कम करनो। पांजा करोड़ों रुपया जो आई बटाई विनंता इन इन बटाई विनंता पांजा, कारण के जमातू जो आई या एप्लीकेशन जी थप्पी उपी हुई थी, जमात क्या पैसा नहीं होना, तो जमात के पैसा अगर आई दियो 2% कम से कम आई जमात के दियो, हर माड़ू ध्येय करी के 2% मुझे जमात के दिन आई, 2% मुझे फेडरेशन के दिन आई, तो इंशाअल्लाह पांजी जमात पगभर थी वनी। हम शुक्रगुजार हैं मेमन कौम के तमाम खैर खाओं, सरमायादारों, ताजिरों और सखीदाताओं का, जिन्होंने फेडरेशन की अपील पर अपनी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए भरपूर ताउन पेश किया। उनके इस इशारों कुर्बानी के लिए पूरी मेमन बरादरी उनका ममनूर और मशकूर है। अल्लाह इन जज्बों को कबूल फरमाए और दारेन अजर अजीम अता करे, आमीन। अहले सरवत से सखावत की बड़ी उम्मीद होती है, अहले सरवत से सखावत की बड़ी उम्मीद होती है, उसी के हाथों में कौम की तकदीर होती है। ये हम तमाम मेमन भाइयों के कौमी खिदमत के जज्बात का नतीजा है कि फेडरेशन अपने इमदादी कामों में पेश रफ्त हासिल रहा है। मैं एक खादिम कौम की हैसियत से अपना फर्ज ईमानदारी और इबादत समझकर निभा रहा हूं, फिर भी अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं बारगाह इलाही में माफी का तलबगार हूं, और क्योंकि इंसान खता का मुकब्बर है, हमारा इत्तेहादी सबसे बड़ी ताकत है। फेडरेशन जमात के लिए एटीएम कार्ड बन सकती है, फेडरेशन जमात के लिए एटीएम कार्ड बन सकती है, तो आप फेडरेशन के लिए आधार कार्ड बनिए। ये आप सोचिए, समझिए, बहुत बड़ी बात है कि आप एटीएम कार्ड अगर बनेंगे ना फेडरेशन के लिए, आधार कार्ड अगर बनेंगे तो सब सारे गरीबों का आधार कार्ड आप समझ लिया आप ही बन गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमको मद्देनजर रखना है कि सिर्फ एटीएम, फेडरेशन को सिर्फ एटीएम कार्ड मत बनाओ। फेडरेशन के अंदर
एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो पैसे कहां से आते हैं? रिजर्व बैंक से डाले जाते हैं उसमें। तो आप लोग रिजर्व बैंक है, फेडरेशन के पास सारे पैसे जो आते हैं वो जो है वो रिजर्व बैंक से आते हैं और रिजर्व बैंक फेडरेशन के आप हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे दरमियान जो हमारे इलियास भाई ने जो बात रखी और आगे शरीफ भाई और दूसरे लोग भी अपनी दिल की बात रखेंगे, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे दरमियान चंद ऐसे मेमन भाई भी हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं मगर फेडरेशन पर हमेशा तनकीद करते रहते हैं। वो मेमन कौम के बाहिमी इत्तेहादी कुव्वत को मुंतसिर करना चाहते हैं। इल्जाम तराशी को उन्होंने अपना शोबा बना लिया है। वो हमारी एक जहती और भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं और गलत फहमियां फैलाकर मेमन बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको किसी सिम से पत्थर का डर नहीं, मुझको किसी सिम से पत्थर का डर नहीं, सीधी सी बात है मेरा शीशे का घर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ नहीं हमको, हमारा शीशे का घर नहीं है कि हमको डर है, हम खौफ है हमको। एक बात और बता दूं आपको, मैं जिन पत्थरों को अता की थी धड़कने हमने, अफरोज भाई सुनो, समझदार जो आई ये समझी विन्ना, जिन पत्थरों को अता की थी धड़कने हमने, उनको जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। अब मैं अपने परिवार से मुखातिब होना चाहता हूं। बोर्ड मेंबर, जोनल सेक्रेटरी, एनएससी मेंबर, परिवार के लोग हैं जो कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। आपके साथ हूं ये मेरी किस्मत है, मगर आप मेरे साथ हैं ये मेरी खुशकिस्मती है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ता होता है, जो सुख में साथ दे वो रिश्ता होता है, और जो दुख में साथ दे और आपकी तरह फरिश्ता होता है। बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं कि मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई, पैसे से मैं घिरा, लोगों की जबान दराजी से घिरा, मगर कुछ मेरे यहाँ पर ऐसे फरिश्ते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि मेरे से कांधा मिलाए और मुझे उन्होंने हिम्मत दिया। और अफसोस की बात है कि इसी में जो बैज पहने हैं, इसी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनके साथ भी मिले हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दे वो आपकी तरह फरिश्ते होते हैं। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूं मेरे साथियों के लिए, या अल्लाह मुझको चुन के चंद लोग ऐसे दे दे, या अल्लाह मुझको चुनकर चंद लोग ऐसे दे दे जो कांटों में भी मेरे साथ चल सके। रिश्ता वो कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। अब आप ये बताइए कि आप जरूरत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं या दिल से जुड़े हुए हैं? जरूरत से तो नहीं जुड़े हैं ना, कि भाई इकबाल भाई के पास पैसे मिलेंगे, हमारा भी उधर नाम होगा। दिल से जुड़िए, जरूरत से मत जुड़िए। रिश्ते वो कामयाब होते हैं जो दिल से जुड़े हैं। रिश्ता मोहब्बत के लिए जोड़ो, जरूरत पूरी करने के लिए नहीं। मोहब्बत होनी चाहिए जरूरत पूरी करने के लिए। नियत ये नहीं होनी चाहिए हमारी कि हम हमारी जरूरत पूरी करेंगे, इसके लिए फेडरेशन के साथ हम जुड़े। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता, जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे दोनों ही छुपे रहते। जिंदगी में अगर बुरो वक्त अचे तो ने तद पाके ओळखाण थिए थी कि पांजो केर आई, ने पांजे अंदर पांजो केर आई ने पांजे अंदर गैर केर आई, तद पाके खबर पड़ी थी। ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद क्रीम क्लास हैं, एक जमात के सदर हैं, जिम्मेदार हैं। आप भी यही फेस करते हैं। ये मुझे मालूम है कि हर जमात के मेंबर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फेस करना पड़ता है उनको। कहे छे लोको मने के तारो जमानो छे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इकबाल भाई की वाह होती है, तुम्हारा जमाना है। कहे छे लोको मने के तारो जमानो छे,
પણ એમને ક્યાં ખબર છે કે મારે મિત્રોનો ખજાનો છે. નસીબની ખૂબી મારી રેખાઓ પાસે છે. નસીબની ખૂબી સારી રેખાઓ મારા પાસે છે, એટલે જ તમારા જેવા મિત્રો મારી સાથે છે. आइए आज इस अजीमुस्शान इजलास में हम सब हलफ लें और अहद करें कि हमारा हर कदम मेमन कौम की फलाह और बहबूदी के लिए होगा और हमारा इत्तेहाद और भाईचारगी हमेशा कायम और दायम रहेगी. मेमन कौम के विकार को हमेशा सल बुलंदी हासिल होगी. मेमन कौम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, जियो मेमन. कुछ ये तो मैंने मेरे जज्बात कुछ दिनों से तहरीर कर रहा था, लिख रहा था. हकड़ी गाल बीच हुआ कि इंसान बाहर जे दुश्मन के हमेशा पुगी विन्नु, पण आए अंदर जे दुश्मन के नहीं पुगी सको. आई जे घर में जे अगर दुश्मन होना, आई जे घर में जे अगर आई जा दुश्मन होना, इनके आई कदे नहीं पुगी सको. बाहर जे दुश्मन के पुगी सकना. मेहरबानी करीने जो अगर आई फेडरेशन जो ओहदो जो गिनी आयो, फेडरेशन जी गरिमा के निभायो, फेडरेशन जी वफादारी जे साथ में रियो आई, अने फेडरेशन जी कामयाबी, कोई भी चीज जी कामयाबी. आकड़ो आई क्या किस्सो बताया. नेपोलियन बोनापार्ट साव गरीब माड़ू फ्रांस जो फौज में भर्ती थयो ने इने पछी अग्या वधने ई लगभग अध हिंदुस्तान अध दुनिया के जीती गिनी, अध दुनिया जीती गिनी. फौज जमा करी तो हकड़ो कंट्री जो सिपह सालार हकड़ी चोटी ते बैठा हुआ, पहाड़ जी चोटी ते वो हवाखोरी करी रही हो. तो इनके पूछे तो नेपोलियन के कि सजी दुनिया के तू तरक्की करिए न सजी दुनिया के तू शेर करिए मुकिए जीती गिनी जो राज करो भाई मैं के बताए. तो चो तो के नारनो है ची हाँ हकड़ो सिपाही उते उभो होय तो अने चोटी ते पोते बैठो होय तो 11 वीनी नाकड़ी खीण होय थी, खाड़ी खाई होय थी, खाई पहाड़ जे नीचे सीधी खाई होय थी. हकड़े सिपाही के ई ऑर्डर करे तो अटेंशन, वो सिपाही अटेंशन थी विना तो इनके चो तो लेफ्ट राइट वो सिपाही अग्या वधे तो वो माड़ू जो वेठो आई इन जो जज्बात तू थी विना तो अग्या खाए आई. अने नेपोलियन इनके रोकनु कड़े रोकनु ही तो नेपोलियन इनके रोकनु ना, इनके चो तो लेफ्ट राइट. तो वो माड़ू जो जज्बात के वधी विना तो ये तो बहु गजब जो थी रही आई. पण वो सिपाही जो आई ये रोकानु नहीं, लेफ्ट राइट करे तो ने खीण जे नीचे पोई तो ने मरी विने तो. नेपोलियन चो तो कि मुझी कामयाबी जो राज तो नारी गिनी है, इची दुनिया जो कोई भी मुल्क तो के हराई नहीं सके. जिंजे गया हेड़ा सिपाही होय कि पोते जी जान कुर्बान करी दिए इनके कमांडर लाई करीने इनके कोई हराई नहीं सकनु. बहु कोशिश करी गए समझे. हाँ आवियो माशाअल्लाह. मेमन कौम जो है समझदार कौम है. तरक्की अने पा अगर चाहियूं था आ मुझे मथे से नहीं विनो. कोई भी सदर हो, आई जी जमात जो सदर हो ने आई जमात जो कोई वाइस प्रेसिडेंट आवियो है, बधा इतने प्रेसिडेंट भी आई वाइस प्रेसिडेंट जे भेड़ा भेड़ा. इलियास भाई पोते जे जमात जा प्रेसिडेंट आए, शरीफ भाई पोते जे जमात जा प्रेसिडेंट आए, इतने घना बधा प्रेसिडेंट पोते जे जमात जा आईन इन्हीं जा साथी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बधा आविया होना. आई भी हकड़ी चीज के गठबंदी गिनो इतने कि आई जे प्रेसिडेंट यारे इतनी वफादारी अगर रखना जो नेपोलियन जे जगड़े सिपाही जी हुई तो आई जी जमात नारो किते अग्या वधनी. इतने बधा जमात जा नारो बधा वेठा बधाई जिम्मेदार वेठा जमात जा. इन्हीं जी टीम एड़ी आई बनाई दियो, एड़ी वफादारी करो कि नारो इन केतरो अग्या वधन था. इन से इन के हौसलो अचनो. बो सारा माड़ू जो आइन ने अग्या ना अचना,
ये बहुत वड्डी अफसोस जी गाल है। कुले ना इचना अग्या इंजे नहीं अचना कि इन हल नारंता जमात जे प्रेसिडेंट जो एतरो सारो कम करे तो अने इनके गारियों दिए था तो पांजा नहीं अचनो पांजे जमात में अग्या नहीं अचनो। पण हकड़ी गाल ध्यान रखो, अल्लाह ताला अगर आई के काबिलियत दिनी आई तो आई के कौम जी खिदमत दाई कर अगिया आवियो खपे। ही बधी चीजों जो विचार आई के ना करियो खपे, नकर थीनू करो मब्बम में चुआ तो आई समझो। आई स्टेशन कॾे वियाऊं ना, स्टेशन जे बाकड़े में नारिया ना, स्टेशन जे बाकड़े में घणे वक्त नारिया ना के कुत्ता सुता हूंदा, कुत्ता सुता हूंदा। कारण करो कि उते कोई माड़ू वेनू नहीं। ऊज हाल जमात जा थीना सारा माड़ू अगर नहीं अचन तो थीना हाल जमात जा ऊज के गुंडा दादा बदमाश अची ने वही विना। मूंखे घणो फख्र है कि असांजी टीम के अंदर बधाई प्रेसिडेंट हिते जमातूं जा आहिनि, हिते भी जमात जा प्रेसिडेंट आहिनि, बधाई लाइक प्रेसिडेंट आहिनि, जिम्मेदारी उपाड़ी आहिनि। अगर आई जिम्मेदारी छड़ी दी ना तो इन पछी हाल ऊ थी ना स्टेशन के बाकड़े जे घोड़िए। ये ध्यान रखजा। बियो तब्दीली पांजी कौम के अंदर पाके गिनी अचन जी आई। हिकिड़ो कुंभार उ चकेड़ी जब मट्टी भेगी करी अने सांचे जे मथे रखी अने फेराई रहियो हो तो इन बायड़ी इनके पूछे थी कि कुरो बनाई रही आहियो, तो ये तो गाँव चिलम बनाई रही हो यहाँ। तो मट्टी के फेराई तो चिलम बना लाई करे, तो ये बायड़ी चौथी कि चिलम कुलाई बनाई रही आहियो, आई सुराई बनायो, गर्मी जो टाइम अची रही आई। तो इनके जरा विचार अचे तो छो तो ये गाल भी बराबर है मुझी घरवारी जी। ये पाछो मट्टी के कढ़े तो पाछो गूंदे तो ने पाछो विझे तो। मट्टी इनके पूछे थी कि कुरो थियो तो जो तो आ इरादो बदली मुकियो सी, हाँ आ चिलम नहीं बनानू सी, हाँ आ सुराई बनाई रही यहाँ। तो मट्टी चोई थी तू तो जो इरादो बदली आई है पर तू तो मुझी जिंदगी के बदली मुकी आई है। तो जो इरादो बदलियो आए पर मुझी जिंदगी बदली हुई है। तो जो हकड़े इरादे थी चिलम अगर मिके तू बनाए तो आ बरीयत बीए के बारीयत तबाह ने बर्बाद करी अने सुराई मिके बनाई रही है तू तो ठंडो पानी कम से कम कोई जो कलेजो तो हाँ भी ठंडी रहनी से, कोई जो कलेजो ठंडो करनी से। तो ये इरादो है आई ऊ बुलंद इरादे के गिनी न हलो। हकड़ो इरादो अगर आई जो चेंज थी वनो, हकड़ी सोच अगर आई जी चेंज थी वने थी तो इंशाल्लाह सजी कौम जी सोच जो है इंशाल्लाह तब्दील थी वनी। पा अल्लाह ताला पाके जिम्मेदारी दिनी आई अने पा जिम्मेदारियों पाके बखूबी जिम्मेदारी पाके निभानी आई। एजाज साहब कल आप पूछ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल आपने किया था कि इकबाल भाई कितने लोग होंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं, हम क्वालिटी है। ये जितने लोग हैं ना ये क्वालिटी है। और कोविड के वजह से ये तो यहाँ सब असर और रसूख रखने वाले हैं, ये सारे 500 जमात के सदर हैं यहाँ और 15 लाख मेमन की रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ये लोग। यानी कि आप ये समझिए कि एक एक आदमी 5000 घर की आबादी, 10,000 घर की आबादी, 12,000 घर की आबादी के एक एक सदर हैं। तो 15 लाख मेमन की नुमाइंदगी ये लोग कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आप जो यहां बैठे हैं, समझ लीजिए आपके सामने 15 लाख मेमन बैठे हुए हैं। और ये सारी जो हैं ये क्वालिटी हैं। तो ये एजेंडा ये चल रहा था कि ये चिपलून के लोग हैं और तबाह और बर्बाद भी हो गए हैं। बाढ़ आई, सब लखोपति और करोड़पति थे, किसी की 2 दुकान, किसी की 4 दुकान, किसी का 10 लाख का, किसी का 20 लाख का, किसी का 25 लाख का नुकसान। हम लोगों ने 25 लाख रुपए का चेक उसी टाइम में पिछले हफ्ते दिया
और आज जरा बड़ी रकम थी, इसके लिए हमने इनको यहां पर बुलाया है और हाउस से परमिशन ले करके आपका इंतजार कर रहे थे, आपके हाथ से चेक देना है। अभी हमने 5 आपके आने के 2-3 मिनट पहले हमारी बोर्ड की मंजूरी से 50 लाख रुपया हमने मंजूर किया, इनको अभी दे रहे हैं। कुछ महाड़, बाजू में महाड़ है, महाड़ के सदर और सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, इनको भी ज़रूरत है, ये भी बहुत तकलीफ में आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे जो बोर्ड के मेंबर और ये हमारे जो है ना, ये रहमदिली इतनी है कि किसी ने बोला 30 दो, किसी ने बोला 40 दो, और सब आवाज़ लग रहे थे कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो मैंने ये कहा कि 40 और 30 के बदले 50 दे दो, ताकि इनका काम, देखिए पूरी के पूरी आपको बता दूं, कोई भी भरपाई नहीं करेगा। और आपको एक बात बताऊं, मेरे को तजुर्बा है कि आप लोगों के सगे भाई जो लखोपति कहीं कहीं है, आप उनसे मांगोगे तो वो भी देगा कि मैं परेशान हूं। सही बात है या गलत बोल रहा हूं मैं? वो भी यही बोलेगा, आपका सगा भाई भी आपको कि भाई 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता हूं। और कब देगा तू वापस, ये बोल। आज आपा नफसी में हर आदमी अपनी अपनी परेशानी में, कोई किसी के लिए मदद करने को तैयार नहीं है। मगर आप देखिए, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ऐसे मौके पे हमेशा कांधे से कांधा, हम आपको भाई समझते हैं हमारा। बस मैं इजाज़त चाहूँगा, कुछ तल्ख बातें, सख्त बात भी किया हूँ मैं, मगर कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, दवाई से काम नहीं चलता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एज ए समझ लीजिए कौम का डॉक्टर के हैसियत से कुछ अगर तल्ख बात कर भी दिया हूँ मैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिल में मेरे कोई बात नहीं है ऐसी किसी के पर्सनल मैंने किसी के लिए कोई बात नहीं कही है। ये जो कुछ बात मैंने किया वो जनरल बात मैंने किया है। तो आप, उम्मीद है कि आप इसको अमल में लाएंगे, तब जा कर के मुझे लगेगा कि मेरी बात जो है वो अमल में आई। बहरहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमेशा एक शेर जो है मेरा पैटर्न शेर है, मैं ये कहकर इजाज़त चाहता हूँ कि सारे लोगों को नज़र करता हूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।